गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और आज हम लोगों को ग्राफ कॉपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एंड आई होप कि आप सब लोगों ने अपनी ग्राफ कॉपी ले ली होंगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 4B एंड क्वेश्चन नंबर इज फर्स्ट। एक्सरसाइज 4B इज ऑन पेज नंबर 161 ऑफ योर न्यू RS अग्रवाल बुक। कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले हमें जो बनाना है वो बनाना है x = 4 का ग्राफ। ठीक है, अच्छा x = 4 का ग्राफ बनाने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना है। कॉन्सेप्ट आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हमने कार्टेशियन प्लेन पर x एक्सिस और y एक्सिस बनाया था तो कुछ हमारा इस तरीके से बना था। ठीक है, ये आपने अपनी ग्राफ कॉपी में बना लिया। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ये होता है ओरिजिन 0, 0। ये होता है 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। दिस इज 1 2 3 4। दिस इज -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स साइड, ये हमारा नेगेटिव एक्स साइड जिसको हमने बोला एक्स डैश, ये हमारा वाई और ये हमारा हो गया नेगेटिव वाई डैश। ठीक है, नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। अब एक चीज़ आपको नोट करनी है, ध्यान से समझिए कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0। सो व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? y = 0। एंड व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस? x = 0। ऐसा क्यों होता है? देखो ये वाला पॉइंट है, अगर इस वाले पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट लिखने के लिए बोलूँ तो आप बोलोगे सर 1, 0। इसके कोऑर्डिनेट लिखने के लिए बोलूँ तो बोलोगे 2, 0। इसके कोऑर्डिनेट लिखने के लिए बोलोगे 3, 0 एंड सो ऑन। तो दिस इज़ 4, 0, दिस इज़ 5, 0। तो मैं ये देख रहा हूँ एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट है उसकी इक्वेशन क्या है, मतलब उसका y क्या है, ऑर्डिनेट उसका 0 है। इसमें भी y 0, इसमें भी y 0, इसमें भी y 0। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y = 0। अब सपोज मैंने ये वाला पॉइंट बनाया, इसका क्या हो जाएगा 0, 1। इस वाले पॉइंट का 0, 2। इस वाले पॉइंट का 0, 4। तो y एक्सिस पर जो भी पॉइंट है उसका x यानी एब्सिसा 0 है। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x = 0। तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या है? y = 0। y एक्सिस की इक्वेशन क्या है? x = 0। क्लियर हो गया? फिर से हम रिवाइज करते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस? y = 0। एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस? x = 0। ठीक है, चलो अब फिर से एक चीज़ देखते हैं। ये मैंने y एक्सिस बना दिया और ये मैंने x एक्सिस बना दिया। दिस इज अवर x एक्सिस एंड दिस इज अवर y एक्सिस। x एक्सिस की इक्वेशन क्या है? y = 0 एंड y की इक्वेशन क्या है? x = 0। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। ठीक है, नाउ अगर मैं 4 से एक लाइन बना दूँ, ठीक है, तो मैंने एक लाइन बना दी y एक्सिस के पैरेलल, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? देखो जब x = 0 है वो 0 से पास हो रहा है। 1 2 3 4, अगर 4 से पास हो रहा है दिस मीन्स इसकी इक्वेशन हो गई x = 4। अगर 2 से पास कर रहा है सो इसकी इक्वेशन हो गई x = 2। क्या हो गई? x = 2। अगर -5 से पास कर रहा है तो इसकी इक्वेशन हो गई x = -5। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x = 0। देयरफॉर अगर कोई पॉइंट 4 से पास कर रहा है, x = 4 दिया हुआ है, सो दिस लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस एंड 4 यूनिट अवे। ठीक है, अगर कोई 2 से पास कर रहा है x = 2, सो इट विल बी अ लाइन which is parallel to y axis and 2 unit away on the positive side of x axis. Is that clear? तो x = -1 क्या होगा? x = 0 ये है, तो अगर जो -1 से पास हो रही होगी सो दिस विल बी x = -1। क्लियर है? अच्छा, अब सिमिलरली देखो एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। दिस इज अवर x एक्सिस, दिस इज अवर y एक्सिस। x की इक्वेशन क्या है? y = 0
y की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0। अब ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और सिमिलरली -1, -2, -3, -4। अगर मैं कहूँ व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ अ y इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 2 हमें पता है x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 2 विल बी अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड 2 यूनिट अवे। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर? अब व्हाट इज y इज इक्वल टू -5, सर -4। अगर हमें कोई ग्राफ दे दिया y इज इक्वल टू -4 बनाओ, तो दिस इज द इक्वेशन। तो देखो y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस की इक्वेशन होती है, तो y इज इक्वल टू -4 विल बी अ लाइन दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड -4 यूनिट अवे। ठीक है, 4 यूनिट अवे बट ऑन द नेगेटिव साइड। ठीक है, चलो तो ये हमारा ग्राफ हो गया डायरेक्ट करने के लिए। पर अगर आपका क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 4, तो हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? हम चैप्टर तो पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पर 2 वेरिएबल तो है नहीं, बट यू नो द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 4 विल बी अ इक्वेशन। अब x इज इक्वल टू 4 का ग्राफ आपको पता है कैसा होगा, देखो जैसे अब हमें यही वाला बनाना है x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 1 2 3 4, x इज इक्वल टू 0 ये है, तो x इज इक्वल टू 4 का ग्राफ ये हो जाएगा। सो ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं, पर अगर पेपर में आ गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें जो है वो तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सीखना है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए हमें यहाँ पर सेकंड वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो देखो x इज इक्वल टू 4 है, इसको हम लिख सकते हैं, मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई थी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। और अगर जिसमें जो वेरिएबल गायब होता है हम उसमें 0 इंटू वाई कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4 प्लस 0 इंटू वाई, क्योंकि 0 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 0 और 4, यानी ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब किसी भी लाइन को बनाने के लिए वी नीड 3 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से लाइन बनाएंगे और तीसरा पॉइंट क्रॉस चेक करेंगे कि उस लाइन के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो जब भी आपको ग्राफ बनाने को आएगा, आपको बेसिकली 3 पॉइंट्स बनाने हैं। 3 पॉइंट्स का मतलब बेसिकली आपको 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, और सॉल्यूशन निकालना हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था, चलो फिर से सीख लेते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको एक डब्बा बनाना पड़ेगा। ठीक है, और कितनी वैल्यूज़ निकालनी है? जैसे पिछले वाले एक्सरसाइज में हमने 5 सॉल्यूशन निकाले थे, यहाँ पर हमें 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। चलो, तो ये हो गया x, ये हो गया y, और नीचे हम लिख लेते हैं x, y। अगर मैंने यहाँ पर y की वैल्यू 1 पुट करी, y की वैल्यू क्या पुट करी, 1, तो देखो 0 इंटू 1 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। सो x इज इक्वल टू 4 प्लस 0 इंटू 1, 0 में किसी भी मल्टीप्लाई हो जाती है 0, और 0 प्लस 4 इज़ 4। तो जब हमने y की वैल्यू 1 पुट करी तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4, यानी हमारा पॉइंट क्या हो गया, 4, 1। मैं आपको सारी वैल्यूज़ पुट करके दिखा रहा हूँ, एक 0, एक प्लस, एक माइनस। अब मैंने y की वैल्यू पुट करी 0। जब हमने y की वैल्यू 0 पुट करी, ठीक है, तो देखो 0 इंटू 0 0, x की वैल्यू क्या आ गई, 4। सो हमारा पॉइंट क्या हो गया, 4, 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 4। फिर जब मैंने y की वैल्यू -1 पुट करी, आप तीनों प्लस की ले सकते हैं, मैं एक प्लस, एक 0, एक माइनस की ली। जब मैंने y की वैल्यू -1 पुट करी, सो x हो गया हमारा 4 प्लस 0 इंटू -1 की मल्टीप्लाई किसी में भी हो जाती है 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो x की वैल्यू 4 का भाई, जब y की वैल्यू हमने ली -1। तो देखो x इज इक्वल टू 4 से हमें एक चीज़ समझ में आई कि x की वैल्यू जो है वो हमेशा 4 है। y की किसी भी वैल्यू के लिए, y की वैल्यू 1 डाली तब भी 4, y की वैल्यू 0 डाली तब भी 4, y की वैल्यू -1 डाली तब भी 4। तो इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता लगता है कि x की वैल्यू हमेशा 4 है y की किसी भी वैल्यू के लिए। y की वैल्यू आप -5 डालेंगे तब भी 4, y की वैल्यू अगर आप 2 डालेंगे तब भी 4। ठीक है, तो ये हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। अब जब आपको 3 पॉइंट्स या 3 सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन भी तो होते हैं, तो इन्हीं सॉल्यूशन से हमारी बनती है ग्राफ। कैसे बनती है ग्राफ? ग्राफ कॉपी पर आपको बनाना है सबसे पहले y एक्सिस, आपको बनाना है x एक्सिस, नीट एंड क्लीन। दिस इज x, दिस इज y। ये आपका हो गया ओरिजिन 0, 0। यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पर बनाएंगे -1 -2 -3 -4, यहाँ बनाएंगे 1 2 3 4,
यहाँ बनाएंगे -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट क्या है 4,1, तो 4 दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 1, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है 4,0, दिस इज़ 4 एंड 0। 2 पॉइंट से एक लाइन बना दी, स्केल रखा और आपने एक लाइन बना दी। ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर अगर हमारा तीसरा पॉइंट लाई कर रहा है, इसका मतलब हमने ग्राफ सही बनाया है। सो दीज 2 पॉइंट्स आर फॉर मेकिंग अ लाइन एंड थर्ड वन इज़ फॉर क्रॉस चेकिंग। ये क्रॉस चेकिंग के लिए तीसरा पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। तो पॉइंट क्या है हमारा 4,-1। अगर 4,-1 इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, इट मीन्स आवर क्वेश्चन इज करेक्ट। सो देखो दिस इज 4 एंड -1 इज दिस, सो ये हो गया हमारा 4,-1। क्या ये इस लाइन के ऊपर लाइन कर रहा है? बिल्कुल। सो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x = 4। तो यहाँ पर हमें ऊपर मेंशन भी करना है कि दिस इज द ग्राफ ऑफ x = 4। तो बेसिकली आपको पता है क्या कि x = 4 का ग्राफ क्या होता है, दैट इज़ पैरेलल टू y एक्सिस बट 4 यूनिट अवे। अभी मैंने यही तो सिखाया था आपको कि अगर सपोज जैसे ये मैंने y एक्सिस बना दिया, ये x एक्सिस बना दिया, ठीक है। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y = 0 और y की इक्वेशन क्या है x = 0। तो अगर कोई 4 से पास कर रहा होगा तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी x = 4। तो ये देखो 2 सेकंड का काम है, पर हमें ऐसे नहीं करना है, हमें इसको पूरा ऐसे करना है। इज इट क्लियर? होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हैव अ लुक। ये मैं देखो और डिस्क्रिप्टिव के लिए ना इसी में पॉइंट लिख दे रहा हूँ। जैसे ये पॉइंट है 4,1, दिस पॉइंट इज़ 4,0 एंड दिस पॉइंट इज़ 4,-1। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी का, वो देख लेते हैं y + 5 = 0। ठीक है, क्या कह रहा हूँ? ओके, सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। अभी हमने एक x का किया है, अभी हम एक y का करते हैं। सो y + 5 = 0। तो देखो अगर हमें इसको डायरेक्ट करना होता, हालांकि आप इसको करेंगे नहीं डायरेक्ट, पर मैं बार बार आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। सो y की वैल्यू क्या हो गई -5। तो देखो कितना आसान है ग्राफ बनाना। ये एक्सिस, ये y एक्सिस बना दिया मैंने, ये x एक्सिस बना दिया। ठीक है, इसकी इक्वेशन होती है y = 0, इसकी इक्वेशन होती है x = 0। अब ये y = -5, y = 0 ये है, तो -5 यानी -5 से एक लाइन ड्रॉ हो रही होगी। सो दिस विल बी y = -5। सो y = -5 इज अ लाइन दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड 5 यूनिट अवे ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस। तो ये हमारा ग्राफ है, पर हमें ऐसे तो बनाना नहीं है, पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो मान लो अगर ये वाला क्वेश्चन आपका आगे बनाने के लिए y + 5 = 0, तो इसको हम क्या लिखेंगे y = -5 + 0 × x। दूसरा वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया। अब हम यहाँ पर बनाएंगे डब्बा, एक बॉक्स बनाएंगे और कितनी वैल्यूज़ लेंगे 3, 2 लाइन बनाने के लिए और तीसरी क्रॉस चेक करने के लिए। वेरी गुड, सीख गए आप लोग, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं सब। x y और ये हो गया x, y। ठीक है, 3 वैल्यूज़ हमने ले ली। अब देखो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूँगा तो देखो 5 + 0 × 1 0, 5 + 0 इज़ 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। पॉइंट हो गया हमारा 1,5। 2 पुट करूँगा जब, ये शो करना है आपको। ठीक है, x की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे सो इट विल बी -5 आएगा ना, ये -5, सो इट विल बी 1,-5। जब हमने 2 पुट की तो हो गया -5 + 0 × 2, 0 × 2 0, 0 + -5 इज़ -5, y की वैल्यू आ गई -5, सो हो गया 2,-5। तीसरा मैं ले लेता हूँ -1। जब मैंने पुट करी x की वैल्यू, तो -1 पुट करी तो फिर से -5 ही आ जाएगा, यानी पॉइंट होगा -1,-5। अब यहाँ से आप एक चीज़ देख रहे हैं कि y की वैल्यू -5 ही है x की किसी भी वैल्यू को लेके। ठीक है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर पे आप एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। इसको नाम देंगे x एक्सिस, इसको नाम देंगे y एक्सिस। पॉइंट दे देंगे दिस इज़ 1 2 3, ठीक है, एंड दिस इज़ -1 -2 -3, 1 2 3, और यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड -5, एक एक यूनिट पर।
अब 2 पॉइंट होते हैं ग्राफ बनाने के लिए और तीसरा पॉइंट होता है क्रॉस चेकिंग के लिए। पहला पॉइंट क्या है 1, -5 यानी x कितना है, x इज़ 1, y इज़ -5, सो दिस पॉइंट इज़ 1, -5, ठीक है। दूसरा पॉइंट 2, -5, तो x इज़ 2, x2 एंड y इज़ -5, सो दिस पॉइंट इज़ 2, -5। तो इन दोनों से हमने एक लाइन बना दी, इन दोनों से हमने क्या किया, एक लाइन बना दी। अब तीसरा पॉइंट इस पर देखना है लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, -1, -5, ये इस पर लाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा ग्राफ एकदम ओके है। पर लाइन की इक्वेशन जो है वो आपको ग्राफ पर लिखनी है लाइन पर। सो इक्वेशन क्या है, y + 5 = 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y + 5 = 0 and this is the graph of the equation y + 5 = 0. So today in this video we learned how to plot the graph of linear equation in one variable as linear equation in two variable, यानी एक गायब था तो दूसरा का बना के कर दिया। डायरेक्ट नहीं करना है, मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया है, डायरेक्ट नहीं करना है। सो टुडे यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑल द पार्ट्स, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।